नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज 20 जून की ताज़ा खबरों की। आज की बड़ी खबरों को शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई सरकारी ऐलान होता है या फिर कोई बड़ी खबर आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। दोस्तों, इस चैनल पर केवल ज़रूरी खबरें ही पेश की जाती हैं, तो आपको बेनती है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो सके। अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की, जहाँ पर पहली बड़ी खबर है, मास्क का फायदा उठाकर बदमाशों ने की लाखों की लूट, हुए गिरफ्तार। शरद पवार को राहुल गांधी के सवाल पर आपत्ति, कह डाली ये बात। 20 जाबाज भारत मां की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को जवाब देकर शहीद हुए पीएम मोदी। शव को लेने के लिए एक हफ्ते से भटक रहे परिजन, अस्पताल ने किया इनकार। रेलवे बोर्ड के सिस्टम में चीनी हैकर्स ने की सेंध लगाने की कोशिश, आईबी ने किया अलर्ट। राज्यसभा चुनाव नतीजे, मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, राजस्थान में कांग्रेस आगे। सीमा विवाद, कांग्रेस से शिवसेना, एनसीपी की राय अलग, उद्धव, आंखें हाथ में निकाल कर देना हमारी ताकत। बेहद दुर्लभ है 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण, जाने क्या करें और क्या ना करें। कोरोना के खिलाफ इस राज्य ने लड़ी बेहतरीन जंग, केंद्र ने की तारीफ। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, कोरोना टेस्ट की अधिकतम कीमत तय करें। दोस्तों, ये थे आज के मुख्य समाचार। अब बात करते हैं विस्तार से, जहां पर पहली बड़ी खबर है, मास्क का फायदा उठाकर बदमाशों ने की लाखों की लूट, हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, दिल्ली के द्वारका स्पेशल स्टाफ और बाबा हरिदास नगर थाने की ज्वाइंट टीम ने कोल्ड ड्रिंक एजेंसी में गन पॉइंट पर हुई लाखों की लूट का मामला सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस टीम ने पिस्टल, 4 कारतूस, 1 कार, गाड़ी की नंबर प्लेट और वारदात करते समय पहने गए कपड़े बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस टीम ने इनके पास लूटे हुए कैश में से 48,000 रुपये भी बरामद किए हैं। अगली बड़ी खबर है, सरहद पर टेंशन, शरद पवार को राहुल गांधी के सवाल पर आपत्ति, कह डाली ये बात। जी हां दोस्तों, चीन के हमले में लद्दाख सीमा स्थित गलवान घाटी में 20 सैनिकों के शहीद होने की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में एनसीपी नेता शरद पवार ने राहुल गांधी के उस सवाल पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने सरकार से पूछा कि गलवान से सिपाहियों को निहत्थे क्यों भेजा गया। शरद पवार ने मीटिंग में कहा कि सैनिकों ने हथियार उठाए हैं या नहीं, इसका फैसला अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से होता है और हम ऐसे संवेदनशील मामलों का सम्मान करने की ज़रूरत है। अगली बड़ी खबर है, 20 जाबाज भारत मां की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को जवाब देकर शहीद हुए पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी 1 इंच ज़मीन भी कोई नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि हमारे किसी पोस्ट पर दूसरे का कब्जा नहीं है, कोई भी हमारी 1 इंच ज़मीन पर आंख उठाकर नहीं देख सकता। पीएम ने कहा कि पहले उधर के सैनिकों को कोई नहीं रोकता था, लेकिन अब रोकने पर तनाव बढ़ा है। अगली बड़ी खबर है, शव को लेने के लिए एक हफ्ते से भटक रहे हैं परिजन, अस्पताल ने किया इनकार। जी हां दोस्तों, मरीज के परिजनों को तो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटकते आपने देखा होगा, लेकिन शव को लेने के लिए भी परिजनों को एक हफ्ते तक भटकना पड़े, ये बात हैरान करती है। ऐसी ही एक घटना हुगली ज़िले से सामने आई है, जहां अपने एक मृत परिजन के शव को लेने के लिए एक परिवार को एक हफ्ते से अस्पतालों के दरवाजे को खटखटाना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर है, रेलवे बोर्ड के सिस्टम में चीनी हैकर्स ने की सेंध लगाने की कोशिश, आईबी ने किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, चीन के हैकर्स ने की रेलवे बोर्ड के सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश। हैकर्स ने रेलवे के 4 सिस्टम से महत्वपूर्ण जानकारी लेने की कोशिश की है। घटना के पता चलते ही आईबी ने रेलवे बोर्ड को अलर्ट किया है। जी न्यूज़ से एक सवाल पर रेलवे बोर्ड चेयरमैन वीके यादव ने कहा कि हमें समय समय पर कई माध्यम से अलर्ट मिलते रहते हैं, हम सिस्टम को लगातार इम्प्रूव करते रहते हैं। अगली बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, राजस्थान में कांग्रेस आगे। जी हां दोस्तों, देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई। अब वोटों के गिनने की प्रक्रिया जारी है, कुछ राज्यों के परिणाम भी आ चुके हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में गई हैं,
जबकि एक पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों में से एक पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी ने अन्य 2 सीटों पर कब्जा जमाया है। अगली बड़ी खबर है, कांग्रेस से शिवसेना एनसीपी की राय अलग, उद्धव आंखें हाथ में निकाल कर देना हमारी ताकत। जी हां दोस्तों, चीन के हमले में 20 सैनिकों के शहीद होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें कुल 20 राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। चौंकाने वाली बात यह रही कि सीमा मुद्दे पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की राय अलग अलग है। यहाँ शिवसेना ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए उसका समर्थन करने की बात कही, तो वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। अगली बड़ी खबर है, बेहद दुर्लभ 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण, जाने क्या करें और क्या ना करें। जी हाँ दोस्तों, रविवार 21 जून को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण प्रातः 9:15 पर लगेगा और दोपहर 3:05 तक रहेगा। इसका सूतक 20 जून शनिवार की रात्रि 9:15 बजे आरंभ हो जाएगा। रविवार को ये व्यायकार ग्रहण दोपहर 12:15 पर चरम सीमा पर होगा। ग्रहण तो हर साल होते हैं, लेकिन 21 जून का ग्रहण कुछ दुर्लभ ज्योतिषीय समीकरणों के साथ है। ऐसे संयोग हर बार नहीं होते, किसी सदी में ही होते हैं और दुर्योग्यवश हम इसके साक्षी बनेंगे। जब भी गुरु और शनि मकर राशि में आए हैं, वह पूरे विश्व में हाहाकार मचा के गए हैं। कोरोना भी 26 दिसंबर 2019 के सूर्य ग्रहण के बाद खूब फैला है। अगली बड़ी खबर है, कोरोना के खिलाफ इस राज्य ने लड़ी बेहतरीन जंग, केंद्र ने की तारीफ। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को गंभीरता के साथ इससे निपटने के लिए और कदम उठाने को कहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कर्नाटक इसका बेहतरीन उदाहरण है, बाकी राज्य उससे सबक ले सकते हैं। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को दी नसीहत, कर्नाटक से सीखने की ज़रूरत है। कर्नाटक में घर घर सर्वे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की केंद्र सरकार ने तारीफ की है। अगली बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कोरोना टेस्ट की अधिकतम कीमत तय करें। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के उपचार और अस्पतालों में कोरोना संक्रमित शवों के साथ बुरा बर्ताव करने के मामले में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने खुद मामले का संज्ञान लेने वाले इस मामले की सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MR शाह की बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञों की टीम को अस्पतालों का दौरा करना चाहिए, वहां जरूरी उपाय करने के लिए कदम उठाए जाएं, रोगियों की देखभाल और शवों को संभालने में खामियों को दूर करें, सभी वार्डों में CCTV कैमरे लगाए जाने चाहिए, कोविड टेस्टिंग के लिए उचित दर तय की जानी चाहिए, देश भर में इस संबंध में एकरूपता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में कोविड टेस्ट की कीमत एक होनी चाहिए, कहीं ये 2200 रुपये है तो कहीं 4500 रुपये हैं। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। हम आपके लिए रोजाना हाजिर होते हैं ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है। धन्यवाद।